नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। कल गंगा स्नान था और गंगा स्नान के दिन ही विश्व प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर का मेला शुरू हो गया। यह वह मेला था कि बिहार के लोग जो ज्यादातर प्रवासी हैं और बिहार के लोग जो ज्यादातर फूडिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, वो सभी लोग ये बात सुन करके और देख करके गर्वान्वित होते थे कि पूरे एशिया के लोग, बल्कि विश्व के लोग, बल्कि विदेशों के लोग, कई फॉरेनर्स, कई विदेशी भी सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध पशु मेला को देखने या यहां से जानवरों की खरीदारी करने या कभी कभी बिक्री करने भी आते थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें कहा गया है कि कई सारे जंगली जानवरों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करिए, लेकिन वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ एनेक्चर में, कुछ उसकी धाराओं में यह छूट भी दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अगर चाहे तो पर्टिकुलर एरिया में कुछ जंगली जानवरों, पशु पक्षियों के पालन के लिए, उनको खिलाने के लिए उस गांव वाले को, उस एरिया वाले को एक विशेष तरह की छूट दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। बिहार सरकार अगर चाहती तो अपने यहां नियम में संशोधन करके इस विश्व प्रसिद्ध पशु मेले को बचा सकती थी। इस विश्व प्रसिद्ध पशु मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था हाथी। बड़े बड़े हाथी, कई कई लाख के हाथी और हाथी के बच्चे भी आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे। लोग आते थे, हाथी की खरीदारी करते थे। जो पुराने हाथी होते थे या जिनको नया हाथी लेना था वो पुराने हाथी को बेच देते थे, नया हाथी खरीद करके ले जाते थे। और हाथी से जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा किए हैं, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छा किए हैं, उनको सम्मान देने के लिए हाथी पर बिठा करके दूल्हे की तरह सजा करके ले जाया जाता था। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के का हवाला देते हुए बिहार सरकार ने हाथी की बिक्री पर भी सोनपुर मेले में रोक लगा दी। कई सारे ऐसे जानवर, जंगली जानवर थे जिनकी बिक्री की जाती थी, उस पर रोक लगा दिया गया। आज सोनपुर बाजार का जो चिड़िया बाजार हुआ करता था उस पर गेट पर ताला लगा हुआ है, यानी ना आप अब वहां मोर खरीद सकते हैं, ना कबूतर खरीद सकते हैं, ना खरगोश खरीद सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़ इत्यादि, बकरी इत्यादि का वह मेला रह गया है। घोड़ा सड़क चलते किसी को दिख जाता है, भेड़ एक पर्टिकुलर एरिया में, एक विशेष एरिया में मिल जाता है, बकरियां तो अब जो है वो गांव में हर जगह मिल जाती है। बल्कि आप अगर अपने 4 व्हीलर से संकरी गली से निकलते हैं या सड़क ने, ग्रामीण सड़क या सरकार ने अगर ग्रामीण सड़कों को लंबा चौड़ा भी बनाया है तो भी आधा सड़क जो है वो बकरियां छेक लेती हैं। आप हॉर्न बजा बजा करके परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आप बकरी देखने क्यों जाइएगा सोनपुर मेला? सोनपुर मेले की जो आत्मा थी उसे सरकारों ने समाप्त कर दिया, यानी सरकारों ने बचाया नहीं। बीच में जो थिएटर हुआ करता था जहां पर लोग जाते थे और रंगीन रात की चाहत रखने वाले लोग, यानी संगीतमयी रात की चाहत रखने वाले लोग, कुछ अश्लीलता का छौंक लगा हुआ जो संगीत है वो देखते थे, एंजॉय करते थे और चले आते। अब शराबबंदी के बाद में वहां कोई शराब पी करके नहीं जा सकता है और थिएटर भी बंद करने पर एक बार बात हुई थी। थिएटर के आर्टिस्ट जा करके और पर्यटन मंत्री से मिले थे तो उनको परमिशन दिया गया था, जिसके कारण सोनपुर मेले में अब थिएटर बचा हुआ है। कुछ दिनों बाद आशा है कि ये थिएटर भी समाप्त हो जाएगा, यानी पशु मेला समाप्त और अब कुछ दिनों बाद हो जाएगा थिएटर भी समाप्त। अब सिर्फ घोड़ा, एक यादव जी हैं जो मुच्छे रखते हैं, वो अपना घोड़ा लेकर के आते हैं, भेड़ लेकर के आते हैं, कुत्ता लेकर के आते हैं, बस यही चीजें वहां पर रह गई। पहले एक से एक कुत्ते दिखते थे, खरगोश दिखते थे, नेवले तक को जो है वो बेचा जाता था। अब अगर उस विशेष दिन के लिए उसकी बिक्री नहीं तो कम से कम प्रदर्शनी पर भी अगर रोक नहीं लगाई गई होती तो आज यह विश्व प्रसिद्ध मेला ब्रह्मांड प्रसिद्ध हो जाता, विश्व प्रसिद्ध सही में हो जाता। अब तो यह भारत प्रसिद्ध बन के रह गया है। भारत के दूसरे राज्यों से भी अब लोग कम आ रहे हैं। अब जहां बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है, पर्यटन को बढ़ाने की जरूरत है, हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा पर्यटन का अड्डा भी अब समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में बिहारी मजदूर या बिहारी लोग बाहर क्यों नहीं है? अगर सोनपुर मेला ढंग से चिड़िया बाजार खोल दिया जाता, अगर सरकार उसके लिए एक विशेष प्रावधान बना देती और चिड़िया बाजार खुल गया होता तो कई हजारों लाखों की संख्या में लोगों को 1 महीने तक वहां पर रोजगार मिलता सोनपुर मेले में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मेरी अब सरकार से यही दरख्वास्त है कि सरकार विश्व प्रसिद्ध पशु मेले को पशु मेला रहने दे, क्योंकि यह मेला 1 महीने का मेला है और कभी कभी तो मलमास में 2-2 महीने चलता था। तो इसे बचाइए सरकार। जय हिंद, जय हिंद।